तरह एक आंकड़ा है, हालांकि 2011 तक का ही है, लेकिन एक आंकड़ा है कि सीमांचल में, सुनिए ना, मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखूं, शोएब जी एक आंकड़ा सुनिएगा, एक आंकड़ा आपके सामने रख रही हूं कि सीमांचल में 1991 में मुस्लिम आबादी 38.2% थी, जो साल 2011 में 42.7% हो गई। तो अगर एक ही आबादी तेजी के साथ बढ़ेगी, अगर डेमोग्राफी चेंज होगी, तो सवाल उठेंगे कि नहीं उठेंगे, कि ना पूछें, चुप हो जाएं? अरे भाई, लोग पलायन करते हैं, देश के लोग इंटरनली पलायन करते हैं। बहुत सारे लोग बंगाल के आकर के जो है बिहार में रहने लगते हैं, बिहार के लोग बंगाल में रहना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे बिहार के लोग दिल्ली में रहना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है, इसका पलायन से क्या लेना देना है? कौन सा ऐसा जिला है देश के दुनिया में, अगर नहीं, मुझे उनसे जानना है, वो जो कह रहे हैं, शोएब जमी जी, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, शोएब जमी जी मैं आपकी बात मान लेती हूँ, इंटरनल पलायन होता है, लेकिन ऐसा क्या है कि सीमांचल से पलायन सिर्फ हिंदू ही कर रहा है? क्या आप ड्यू डिलिजेंस नहीं करते? सुनिए शोएब जमी जी, आपकी ही बात मान लेती हूँ, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि हिंदू माइनॉरिटी में जा रहा है और पलायन भी हिंदू ही क्यों कर रहा है? फिर बोले जमी। माइनॉरिटी में इस देश में यहाँ से मुसलमान 14% है, महज 14 से 15% महज। देश के यहाँ से 90-95% जिले ऐसे हैं जिसमें मुसलमान यहाँ से माइनॉरिटी में है। तो वहां पलायन किया उसने? नहीं, प्राची जी, देश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे मुसलमानों की जनसंख्या कम हुई है, वो माइनॉरिटी में? आपको क्या बुरा लगता है? भाई, मैं देश के तमाम ऐसे जिले दिखा दूंगा, धुबरी, गोलपारा, बारपेटा, नागांव, करीमगंज, हलियतगंज, मोरीगांव, बांगौन, दरांग, किशनगंज, तमाम ऐसे जिले जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में नहीं था और हिंदू माइनॉरिटी में हो गया। मैं एक एक करके बात कर रही हूँ शोएब जमी जी, ये होता है गोल पोस्ट को बदलना। जब आप ही की बातों पर, आप ही के तथ्यों पर सवाल करूं तो फिर आप ओवरऑल देश की बात करने लगते हैं। अरे एक इलाका जहां तेजी से एक समुदाय की आबादी बढ़ रही है, आपने पलायन को जिम्मेदार ठहरा दिया। उसके कारणों को भी तो जानेगा कि नहीं जानेगा? अरे सीमांचल में आप बहुत मजबूत हैं, 5-5 विधायक जिता के लाए थे, वो बात अलग रहे नहीं पार्टी में। अरविंद जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूं। अरविंद वाजपेयी जी, शोएब जमी जी ने एक तर्क दिया। अगर सुनिए, आपने सीमांचल के डेमोग्राफी की बात की, आपने कभी सीमांचल के विकास के बारे में बात किया? आपने सीमांचल का हाल बताया कि कौन सा स्पेशल पैकेज मिला है सीमांचल को, वहाँ क्या क्या व्यवस्था है? कभी कोसी के सीमांचल की बाढ़ के बारे में आप बात करते हैं, उस मुद्दे को कर देते हैं आप लोग खारिज। अब डेमोग्राफी भी इतनी ही जरूरी है जितने विकास के मुद्दे जरूरी हैं। मैं विकास के मुद्दों पर भी बात करूंगी और विकास के मुद्दों पर हमेशा चर्चा करती हूँ। मैं बुला लूंगी किसी दिन आपको और फिर आप चर्चा करिएगा। अरविंद वाजपेयी जी, ऐसा नहीं होता ना शोएब जमी जी, जिस मुद्दे पर जवाब न बने तो चले जाए दूसरे मुद्दे पर, ऐसे नहीं। कार्रवाई कीजिए। अरविंद वाजपेयी जी, एक तर्क दिया शोएब जमी जी ने। अच्छा प्राची जी, हाँ, उस तर्क का जवाब नागरिक है तो कार्रवाई कीजिए। रुक जाए शोएब जमी जी, प्राची जी, ये बैठे हुए शोएब जमी बैठे हुए हैं और बाकी अपोजिशन के लोग बैठे हुए हैं। रुक जाइए, रुको भाई, रुक जाइए, ये पूछिए कि जब ये सरकार, अरे यार बोलिए, ये शोएब जमी बैठे हैं और बाकी हमारे विपक्ष के साथी बैठे, इनसे एक सवाल पूछिए, एनआरसी हम क्यों ला रहे थे भाई? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स क्यों बना रहे थे? वो घुसपैठ रोकने का एक तरीका था।